मतलब एक कम्प्लीटली ऑनेस्ट रिव्यू है। जिन्होंने मेरी ईथर की सीरीज़ नहीं देखी, गाड़ी जब से ली है तब से 1-2 हफ्ते ने मुझे बहुत प्रॉब्लम्स दिए और बहुत मैंने वहाँ जाके बार बार सर्विस सेंटर में जाके आया, फिर कैसे तो भी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। मेजर प्रॉब्लम में था लेकिन एक पार्ट था वो रिप्लेस। आपको अगर नहीं पता होगा ना तो वो सीरीज़ देख लेना, डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हुए। और अपन ने एक रेंज टेस्ट भी किया है, एक राइड की थी फ्रॉम मुंबई टू बदलापुर मतलब कोंडेश्वर, तो ऑलमोस्ट लाइक जितना 125 क्लेम है, क्या वो आया कि नहीं आया, अगर नहीं देखा तो वीडियो भी जाके देख लेना। प्लेलिस्ट में सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग अपने जो चार्जिंग सेटअप किया है अपने पार्किंग में। लेट्स गो एंड बिगिन एथर रिस्ता रिव्यू। तो ये रही अपनी एथर रिस्ता जी। ये एकदम टॉप वाला वेरिएंट है, मतलब जो नॉर्मल मिड वाला वेरिएंट आता है 2.9 किलोवाट बैटरी का। मोस्ट ऑफ द पीपल बाय दैट वेरिएंट, लेकिन मैंने थोड़ा सा, मुझे रेंज ज़्यादा चाहिए थी, इसीलिए मैंने 3.7 किलोवाट का ये टॉप वाला वेरिएंट लिया है। सॉरी गाइस, थोड़ी गाड़ी गंदी, अभी बारिश का मौसम है इसीलिए मैं ज़्यादा इसको वॉश करके, मतलब परसों ही वॉश किया था, लेकिन देखो क्या हालत हो गई है। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन दिस 1000 किलोमीटर्स रिव्यू। ये चली है 2 महीनों में। आई नो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन डिसेंटली मैंने इसको चलाई है। हालांकि आने वाले दिनों में हम इस पर एक्चुअल ज़्यादा चलने वाले हैं। मेरा प्लान है इस पर एक लंबी राइड करने का भी। बाय द वे, ये वीडियो में सारी अच्छी बातें नहीं है भाई, बहुत कुछ इशूज़, छोटे मोटे इशूज़, इधर उधर की चीज़ें भी है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ये ईवी लेने का प्लान कर रहे हो तो। सबसे पहले अच्छी बात करेंगे कि इसकी जो रेंज है भाई 125 दिखाता है ओडो पे, मतलब ये देखिए अभी 118 दिखा रहा है 95% बैटरी पे। अब आई कैन बेट ऑन दिस कि ये 95% पे 118 115 तो चल ही जाएगी, मतलब 100% चली जाएगी, प्रोवाइडेड मैं इसको नॉन स्टॉप चलाता। तो ऑब्वियसली अभी ईवी है तो ओवरनाइट इसका 1 से 2% बैटरी डाउन हो जाता है। तो अगर मैं 4-5 दिन ये 95 किलोमीटर यूज़ करूँ तो ऑब्वियसली यार अभी 4-5 दिन के हिसाब से 10% बैटरी तो ऐसी चली जाएगी, बिकॉज ओवरनाइट और दिन भर गाड़ी खड़ी रहती है, इसीलिए ये शायद 100 हो जाएगा। लेकिन नॉन स्टॉप अगर मैं चलाऊँ 95% पे अभी भी तो 115 तो दे ही देगी। तो एथर की ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि भाई इसका जो ट्रू रेंज है, जो स्पीडोमीटर पे दिखाता है, वो एक्चुअल मोर और लेस 1-2 ऊपर नीचे दे देती है, प्रोवाइडेड अगर आप नॉर्मल चलाओ तो। वैसे ये स्मार्ट इको पे दिखा रहा है, अभी मैं सिप मोड पे करूंगा तो देखो 95% पे 99 किलोमीटर दिखा रहा है। अब ये अगर नॉर्मल 2.7 किलोवाट की बैटरी वाला ऑप्शन होता तो इन दैट केस ये जो 100% बैटरी पे यहाँ पे आई थिंक 100 किलोमीटर दिखाता, मेरा वाला 125 दिखाता है। सेकंड, इसकी हैंडलिंग, बॉस इसका जो सस्पेंशन है ना, स्पेशली द रियर सस्पेंशन, तो जब भी हम पिलियन बैठते हैं, मतलब आई यूज दिस एज अ फैमिली स्कूटर, मेरे बच्चे वाइफ हम लोग बैठते हैं, भाई हम लोग 3 हट्टे कट्टे मेरे दोस्त लोग हम लोग भी बैठे थे इस पर और थोड़ी चलाई जी बस टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। तो इसका जो रियर सस्पेंशन है मोनोशॉक, भाई काफ़ी स्टेबल फील देता है, मतलब इस टाइप के स्पीड ब्रेकर से छोटे मोटे गड्ढे आराम से सोकअप कर लेता है, आपको ऐसा वॉबलिंग वाले फीलिंग आती नहीं है। एंड फ्रंट सस्पेंशन इज ऑल्सो डिसेंट इनफ। थोड़ा सा मुझे हार्ड लगा फ्रंट सस्पेंशन, लेकिन दैट्स ओके, ईवी में यूजुअली थोड़ा हार्ड ही होता है, लेकिन रियर का इसका बहुत बढ़िया है। थर्ड सबसे अच्छी चीज मुझे लगी भाई, अब 1000 किलोमीटर यूज करने के बाद इसकी जो स्पेस है, दिस सीट भाई हाईएस्ट इन द सेगमेंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इतनी बड़ी सीट है एंड अच्छा खासा कंफर्टेबल है। अब मैं इसको ना अच्छा खासा मतलब 50-60 किलोमीटर तक चलाया हूँ, पूरा दिन भर का 100 किलोमीटर मुंबई में मैंने किया है इस स्कूटर पे। मुझे सीट से कुछ खास कंप्लेंट है नहीं, बहुत बढ़िया कुशनिंग है, पीछे का भी बढ़िया है एंड सामने भी थाई सपोर्ट भी बढ़िया है। ऑल्सो इसमें जो बैकरेस्ट आता है पिलियन के लिए, माय वाइफ इज फैन ऑफ दिस बैकरेस्ट, क्योंकि वो हम लोग बच्चे लेके कभी कभी आसपास कुछ ग्रोसरी लेने या मंदिर जाते हैं तो फिर इन दैट केस काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन इसका एक डाउन साइड भी है कि पीछे जो बैठेगा ना उसको भाई ऐसा, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा पैर ऊपर से डालना पड़ेगा। सॉरी फॉर दिस नॉर्मल चप्पल, अभी बारिश का मौसम है इसीलिए मैं ऐसे चप्पल्स पहन रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट जो इस ईवी की मुझे अच्छी लगी वो है भाई इसकी बिल्ट क्वालिटी। नाउ ट्रस्ट मी, ये कोई भी पेड रिव्यू ऐसा कुछ नहीं है भाई, अपने हार्ड अर्न मनी से हमने खरीदी है और इसके प्रॉब्लम से भी बताए हैं, अच्छी बातें भी बताई है और ये पूरा जेन्युइन रिव्यू है। तो ये वीडियो पूरा देखना, अगर 1.25x पे स्विच करोगे ना आपको एक फास्टर व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा। तो इसकी जो क्वालिटी है, मतलब इसका जो प्लास्टिक है, इट्स वेरी हार्ड, मतलब ये देखिए ये फ्लेक्स भी नहीं होता भाई, इट्स एक्सट्रीमली हार्ड। ऑल्सो यहाँ पे देखेंगे तो इसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट ये फ्रंट पैनल देखो, ये भी कुछ ऐसा खास फ्लेक्स नहीं होता है। ये चीज़ें जो दी हुई है हैंगिंग के लिए, ये भी काफ़ी काम आती है, रेगुलरली यूज देम। ये इसका चार्जिंग पोर्ट है। इनफैक्ट कंसोल पे भी इसकी जो स्क्रीन क्वालिटी है, स्क्रीन का ब्राइटनेस है, इसके जो छोटी छोटी चीज़ें जैसे कोई ग्रिप्स है, ये बटन्स है, इनका फीडबैक है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फील होता है। नेक्स्ट थिंग आई लाइक अबाउट दिस स्कूटर वॉज इसकी बूट स्पेस। क्रेजी अमाउंट ऑफ बूट स्पेस, मतलब मैं इसमें क्या बताऊं। मैं एक बार डीमार्ट गया था, डीमार्ट में जितना भी सामान लिया सारा का सारा भर दिया। 2-3 हज़ार का हमने राशन लिया था, सब कुछ भर दिया भाई इसमें, और कुछ बची हुई चीज़ें हम सामने भी रखते हैं। मतलब वी हैव लोडेड दिस स्कूटर अ लॉट ऑफ टाइम्स इंक्लूडिंग पिलियन और बच्चे भाई। यहाँ पे भी इनफैक्ट जगह देखिए, कपड़ा, फर्स्ट एड के छोटी मोटी चीज़ें यहाँ रख देते हैं। लाइट भी है इंटरेस्टिंगली। एंड द नेक्स्ट थिंग आई लाइक अबाउट दिस स्कूटर इज भाई इसकी स्क्रीन।
अमेजिंग स्क्रीन, मतलब आपको क्या बताऊं, इसका ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, रात को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, लेकिन ठीक है, आदत हो गई मुझे। इसमें एक डार्क मोड चाहिए था जो ब्रांड ने नहीं दिया, रात को थोड़ा डार्क मोड बेटर होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये स्क्रीन के फीचर्स जो है, जैसे मैंने होम सेट करके रखा है मैप्स पे, फिर यहाँ पे वर्क भी सेट कर सकते हो, कुछ सेव्ड लोकेशन है, हालांकि थोड़ा कभी कभी लैग करता है। देखो अभी मैंने ये देखो राइट कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, बट बस अभी नहीं करेगा लैग। अभी एक बार कर लिया 2 सेकंड का लैग लेता है समटाइम्स, नॉट एवरी टाइम। नियर बाय चार्जर्स यहाँ पे है, तो देखिए द वॉक हीरानंदानी अवेलेबल है कि नहीं, ये वाला ऑक्यूपाइड है, ये वाला अवेलेबल है, कितना किलोमीटर दूर है। भाई ये बहुत काम की चीज़ है दोस्तों, बहुत काम की चीज़ है। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी भाई मैं कहीं भी जाता हूँ मुंबई में, आई डोंट हैव टू टेक आउट मोबाइल और देखो भाई कौन सा मैप किधर है, क्या है। हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है, इसी पे सब कुछ हो जाता है। अगर मुझे कुछ सर्च करके नेविगेशन करना है फ़ोन से, मैं सेट कर देता हूँ। भाई ये बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन इसके कुछ डाउन साइड्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा जब ये गाड़ी के नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे कनेक्टेड डिवाइसेज, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, चलो ठीक है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे माय रिश्ता, सॉफ्टवेयर वर्जन, व्हीकल डिटेल्स, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें मैंने इसी पे डाल दी। आई डोंट कैरी एनीथिंग व्हेन आई यूज़ माय रिश्ता, चाहे कहीं पे भी मैं जाऊँ सब कुछ यहाँ पे दिख जाता है। पहले मुझे लगा कि टच स्क्रीन होती तो अच्छा होता, लेकिन अच्छा है टच स्क्रीन नहीं है, मतलब यहाँ से इजीली ऑपरेट हो जाता है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं ऑपरेट करने के लिए, बस इतने में आपका सारा तामझाम है। एंड सेकेंडली अगर आपके घर में बच्चे हैं, वो यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ पे हाथ रखेंगे, बट टच स्क्रीन इंटरफेयर हो जाती है। इन दैट केस अच्छा है कि इसमें टच स्क्रीन नहीं है, आई एम फाइन विद इट। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई लव्ड आफ्टर 1000 किलोमीटर्स की इसका परफॉर्मेंस। मतलब ट्रस्ट मी, एक्टिवा यूजर इतने सालों से मैं हूँ, लेकिन आई जस्ट लव द वे इट राइड्स। ये देखिए बढ़िया चलती है, एक नंबर मक्खन चलती है। अब बारिश में अच्छा खासा मैंने यूज़ कर लिया है, ऐसे नहीं कि बारिश में कुछ ऐसा रफ लग रही है या फिर अनकंफर्टेबल लग रही है, या इंजन मतलब इसके मोटर में कुछ परफॉर्मेंस लैग है, ऐसा मुझे फील नहीं हुआ। हालांकि थोड़ा सा भी उसका बेल्ट जो है ना, उसमें थोड़ी मिट्टी विट्टी, अभी बारिश का पानी चाहता है तो थोड़ा उसको क्लीन करके और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। मतलब ऐसा समझ के चलो कि 5% थोड़ा सा स्मूथनेस में इफेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली बारिश। हर कोई बाइक या कार या जो भी है उसमें थोड़ा सा फर्क आता है, इसमें भी है। लेकिन इसका स्मार्ट इको थोड़ा सा मूडी है, मतलब ये मैंने 2-4 यूज़र से पूछा है। मूडी मतलब कभी कभी ये 60 तक चला जाएगा, कभी कभी ये 55 तक जाएगा, कभी कभी ये 50 तक जाएगा, तो डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट रन्स डिसेंटली वेल, 45-50 तक जाता है। लेकिन कभी कभी भाई अच्छा खासा भागता है, तो मे बी वो कुछ पता नहीं, कुछ एक्सटर्नल कंडीशंस पे डिपेंड है क्या, नॉट ऑफ लॉ। मैंने बहुत लोगों को पूछा, ये खुद ही डिसाइड करता है कि कितनी पावर देनी चाहिए, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्मार्ट इको। लेकिन जिप मोड जो है भाई, नो मैटर व्हाट, बैटरी कितनी भी कम हो ज़्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फुल भगाएगी। एंड ट्रस्ट मी, इट रेसेस ऑन जिप मोड भाई, बहुत फास्ट जाती है, अच्छा खासा फास्ट जाती है, 80 तक टच हो जाती है, 80 पे आई थिंक दिस इज लॉक्ड, तो दैट्स ओके। लेकिन 80 तक जो भागती है ना भाई, मज़ा आ जाता है इस पर। नाउ नेक्स्ट थिंग आई लाइक अबाउट दिस स्कूटर आफ्टर 1000 किलोमीटर्स की इसकी चार्जिंग स्पीड जो है, मतलब इसके साथ ये जो टॉप वेरिएंट है इसके साथ 750 वाट आवर का चार्जर मिलता है आई थिंक, और जो मिड वेरिएंट है उसमें आई थिंक उसके आधा मिलता है, 450 या 400 ऐसा कुछ है, तो उससे चार्ज करने में थोड़ा टाइम लगता है। अब दिस इज़ ए लार्जर बैटरी, तो इसको ज़्यादा टाइम लगना चाहिए, लेकिन इसका चार्जर डबल फास्ट है, तो प्रैक्टिकली अगर मैं 20-30% पे ये स्कूटर चार्जिंग को यूजुअली लगाता हूँ, तो ये 4 से 4.5 घंटों में इसको फुल चार्ज कर देता है 100% तक घर पे। लेकिन अगर मैं इसको फास्ट चार्जिंग ईथर के कोई भी स्टेशन पे करूँ, मैंने 1-2 बार ट्राई किया है, तो 30% से 80% आई थिंक इट गोज इन हाफ एन आवर, बहुत फास्ट हो जाता है और काफ़ी क्विकली। लेकिन इट्स नॉट रिकमेंडेड टू फास्ट चार्ज एवरी टाइम, जब जरूरत पड़ी या टॉपअप करना है तभी करना चाहिए। एंड दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजन आई गॉट एथर, बिकॉज इनके फास्ट चार्जर्स है, और भाई अपने को मुंबई में या कहीं पे भी जाएंगे जरूरत पड़ेगी, तो दैट्स वाई एथर मैंने चूज़ की। मतलब थोड़ी महंगी पड़ती है दोस्तों, काफ़ी महंगी पड़ती है, 1,80,000 ऑन रोड मैंने खरीदी है। हालांकि इसका जो मिड वेरियंट है, दिस इज विद प्रो पैक एवरीथिंग फुल्ली लोडेड, अब इसका जो मिड वेरियंट है उसमें आई थिंक 155 के आसपास है, डिपेंड 20-25 हज़ार का फर्क है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल थिंग भाई, जो मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं इतनी यूज़ करूंगा, वो है भाई इसका रिवर्स गियर। तो कुछ नहीं, आपकी मोटर ऑन है, बस ये दबाना है, दैट्स इट। इससे 5 km/h तक की स्पीड आपको मिल जाएगी रिवर्स, और कितना भी लोड भर लो भाई गाड़ी पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई लव अबाउट दिस स्कूटर आफ्टर 1000 किलोमीटर्स, जो मुझे लगा नहीं था कि मैं इतना यूज़ करूंगा, इज द ऐप। ट्रस्ट मी गाइस, ये ऐप मैं ऑलमोस्ट डेली यूज़ करता हूँ, ऑलमोस्ट डेली। मतलब मैं नीचे चार्जिंग को लगाता हूँ, घर पे मुझे पता चल जाता है कि कितनी चार्जिंग हो रही है, ये भी बता देता है कि खत्म हो गई है, मैं नीचे जाके उसको अनप्लग कर देता हूँ। यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली इफ़ यू वांट, मतलब ये मैप्स के लिए। वैसे तो ऑल द टाइम कनेक्टेड होती है क्योंकि इसमें सिम कार्ड है,
तो वो डेटा ये सब ऑनलाइन कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे अगर मैं चार्ज पे जाऊँगा तो नियर बाय चार्जर्स दिख जाएंगे। यहाँ पे सपोर्ट में जाऊँगा तो देखिए RSA माई टिकट्स में कुछ अगर कंप्लेंट है मेरी तो यहीं से मैं डायरेक्टली कस्टमर केयर को कांटेक्ट कर सकता हूँ। व्हीकल डिटेल, सर्विस सब कुछ इसमें दिख जाता है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंगली देखिए अब तक मैंने 1051 किलोमीटर चलाया है और टेक्निकली अगर मेरे पास IC स्कूटर होती पेट्रोल की 40 का माइलेज इसने कैलकुलेट किया है, 40 भी काफ़ी बोल दिया है, 35 भी मिलता है एक्चुअली। तो देखिए 2-2.5 का पेट्रोल अब तक मैंने बचा लिया है। मैंने चार्ज कितना किया, आई थिंक हार्डली 35 यूनिट्स में आज तक मैंने इसको चार्ज किया है। तो 35 मल्टीप्लाइड बाय 11 जो 11 रुपीज़ पर यूनिट हमारे यहाँ पे है, तो ये आता है प्लस 300 बाई 380-400 रुपीज़ का चार्जिंग मैंने किया है। प्लस ये ऐप में ना आपको ऑल राइड्स, पीछे के जितने भी आपने राइड्स किए आपका सारा डेटा मिल जाएगा। हाईएस्ट एफिशिएंसी कौन सी है पर डे के हिसाब से देखो, ग्राफ है, कितने चलाए है, कितना लॉन्गेस्ट राइड हुई है, टॉप स्पीड देखिए, यहाँ पे मोस्ट एफिशिएंट राइड ये पर यूनिट के हिसाब से। पहले मुझे लगा था कि मैं ऐप क्या यूज़ करूँगा, लेकिन नाउ आई हैव यूज इट ऑलमोस्ट डेली। Now next I like about this scooter, electric scooter is the looks। अब पर्सनली मुझे ये लुक पहले से ही पसंद आया। जब मैंने एक बाइक लॉन्च हुई थी स्कूटर तभी मुझे अच्छी लगी थी। हालांकि दिस इज सब्जेक्टिव, काफ़ी लोगों को थोड़ा वियर्ड लगता है, काफ़ी लोगों के पीछे का शेप अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे काफ़ी प्रीमियम लगता है। इसका जो टेल लाइट है, इसका जो इंडिकेटर्स है, इंटीग्रेशन काफ़ी एक प्रीमियम फील देते हैं। अच्छे से स्प्रेड आउट LED, ऐसा नहीं कि भाई छोटे छोटे लाइट्स दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया लगता है। और सामने से भी अच्छी है, मतलब इट्स सब्जेक्टिव, मुझे तो अच्छी लगती है। थोड़ी बड़ी स्कूटर का फील देते हैं, इनफैक्ट थोड़ी बड़ी स्कूटर है गाइस, इसके बाजू में अगर मैं एक्टिवा खड़ी करूंगा ना तो यू विल फील द डिफरेंस कि थोड़ी बड़ी स्कूटर है और काइंड ऑफ प्रैक्टिकल फैमिली स्कूटर है। एंड द नेक्स्ट थिंग आई लाइक अबाउट दिस स्कूटर आफ्टर 1000 किलोमीटर्स की इसमें ना प्रैक्टिकलिटी फीचर्स काफ़ी दी है। देखो ये चीज़ें हैंग करने के लिए जगह है, यहाँ नीचे भी ये यहाँ पे दिया हुआ है, एक हुक दिया हुआ है। इसकी जो बूट स्पेस है काफ़ी बड़ी है, बहुत प्रैक्टिकल है। प्लस देखिए ग्रैब रेल कम आपको एक बैकरेस्ट मिल जाता है। बाय द वे ये C वेरिएंट में मिलता है, S वेरिएंट में बैकरेस्ट नहीं मिलता। एंड द लास्ट थिंग आई लाइक अबाउट द स्कूटर, इसका वेट मैनेजमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसकी बैटरी नीचे फ्लोर पे तो काफ़ी हल्की फील होती है, मतलब इसके साइड में मैं एक्टिवा लेके ऐसा करूँगा ना मुझे हेवी फील होगी, क्योंकि एक्टिवा ये सब से थोड़ी टॉप हेवी होती है ना, इनका इंजन यहाँ पे होता है, बैटरी ऊपर होती है। लेकिन इसमें देखिए दिस इज़ वेरी लाइट, वेरी निम्बल टू यूज इन सिटी। हालांकि इसका वेट है अच्छा खासा, लेकिन फील नहीं होता। तो अब हम उन पॉइंट्स को देखेंगे जो 1000 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे एक्सपीरियंस हुए, छोटे मोटे नगेट्स इधर उधर। तो देखिए इसके बटन्स जो है, इनका जो टैक्टाइल फील है, सारा चीज़ है, ये अभी भी वैसे के वैसा ही है। फुल बारिश में ये भीगी भी है गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, सब बटन अच्छे से काम कर रहे हैं। अभी मैंने इसमें कोई WD-40 मारा भी नहीं है, एवरीथिंग वर्क्स जस्ट फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो बैकरेस्ट है ये अच्छा है, लेकिन इसमें जो नट्स मतलब लगाए हैं बोल्ट्स, तो ये थोड़े से लूज हो जाते हैं विद टाइम। एक स्पेशली द वन राइट साइड वन, तो उसको मैं टाइट करते रहता हूँ। उसमें शायद मैं कुछ SS के दूसरे बोल्ट लगा दूंगा। थर्ड, इसका स्टैंड जो है, इसका स्टैंड अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा मुझे फ्लिमजी लगता है। हालांकि इट इज़ गुड, ओके, नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना गाइस कि जब मैं गाड़ी जैसे साइड स्टैंड पे लगा देता हूँ और कभी कभी ना स्लोप होता है तो ऐसा हो जाता है। तो देखो इस चक्कर में ना गाड़ी मेरी ऐसी बहुत बार हुई है, समझ रहे हो। तो ये थोड़ा सा एक स्प्रिंग लोड, इसका जो है स्प्रिंग मैकेनिज्म थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। हालांकि इट वर्क्स गुड, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, लेकिन इसका मैकेनिज्म इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों दिया है, देखो ना। सेकेंडली इसमें मेन स्टैंड मतलब सेंटर स्टैंड होता तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि अगर मुझे अच्छे से गाड़ी वॉश करनी है, वॉशिंग सेंटर में वॉश करनी है, तो उस दिन मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी, तो बोल रहे कि सेंटर स्टैंड नहीं है, तो फिर पंचर निकालने के लिए फिर उसको मतलब बीच में हमने जैक लगा दिया, तो वो सब चीज़ें करनी पड़ती है। सेंटर स्टैंड कंपनी ने एज ए एक्सेसरी तो भी एटलीस्ट देना चाहिए। सेकंड इज इसके मिरर्स जो है ये काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी वाइड है, यूजेबल है, मुझे मिरर से कोई कंप्लेंट नहीं है। अच्छा इसका जो ग्रिपिंग भी है अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं कि भाई नीचे लटक जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इस पर मैं कभी कभी हेलमेट भी रख देता हूँ, ऐसे कैसे ही रहते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ कुछ चीज़ें जैसे ये देखिए, ये बोल्ट है तो ये अंदर से थोड़ा रस्टिंग हो रहा है, ये वही बोल्ट है जो उन्होंने इस पे लगाया नीचे। तो ये जो बोल्ट है सिमिलर बोल्ट यूज्ड इन दिस होल स्कूटर, ये थोड़े से मुझे क्वालिटी सही नहीं लगती, क्योंकि इनको ज़्यादा टाइट करूँगा तो स्लिप हो जाता है। तो मे बी आई विल चेंज देम टू बेटर वंस। लेकिन हाँ ये प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों ने ना ये भी प्रॉब्लम बोला कि इसका जो ये सामने चीज़ है ना, इसके अंदर कुछ वायरिंग कुछ तो उनका सेंसर है, चिप है शायद, तो ये काफ़ी लोगों को आवाज़ करता है। लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे इसका कोई प्रॉब्लम आया नहीं, कभी आवाज़ किया नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें कुछ प्लास्टिक पेपर ऐसा कुछ डाल देते पैकिंग के लिए ताकि वो आवाज़ ना करे, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम आया नहीं है, कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। सॉलिड स्ट्रक्चर है, ऐसा देखिए पैनल गैप्स भी एकदम नीटली इंटीग्रेटेड है। कुछ जगह पे थोड़े से पैनल गैप्स है, जैसे देखो ये यहाँ पे ना नीट लग रहा है ना, यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा गैप है यहाँ पे, ये देखिए। नेक्स्ट भाई इसका ग्राउंड क्लियरेंस तो मोर देन एनफ है, मुझे अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। मुंबई के रास्तों में काफ़ी उबड़ खाबड़ चीज़ें भी आती है, लेकिन कभी आज तक 1000 किलोमीटर में गाड़ी घिसी नहीं है। एक छोटी सी चीज़ है जो मुझे थोड़ी बॉदर करती है एट टाइम्स, कि ये जो है ना इसका गार्ड पीछे का, तो ये ना काफ़ी नीचे तक है। अब कभी कभी क्या होता है ना, कोई पत्थर या कोई जैसे टाइट स्पेस हुई,
यहाँ से अगर पत्थर गुजरा तो भाई ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि काफ़ी नीचे है। आपको कैसे दिखाऊं, तो दोनों साइड से ना अच्छा खासा नीचे है वो। नॉट अ प्रॉब्लम, ऐसे कोई प्रॉब्लम आया नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है। नेक्स्ट इसके टायर्स आर डिसेंट इनफ, आई वुड से नॉट ग्रेट। MRF के टायर्स है, ठीक ठाक ही है। ये स्पेशली मेड फॉर EV होते हैं। ये है Zapper N E ट्रेंड, तो ये EV के हिसाब से डिज़ाइन होते हैं। अच्छा खासा रेंज दे रहे मुझे, ग्रिप भी ठीक ठाक ही है, लेकिन फॉर सम रीज़न मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि इसका जो प्रेशर है ना, टायर प्रेशर दोनों का 30 और 32 रखना पड़ता है फॉर EV फॉर बेस्ट रेंज। लेकिन इसका टायर प्रेशर ना विद टाइम मतलब एक 7-8 दिनों में ना 4-5 PSI कम हो जाता है। अब इतना होता नहीं है यूजुअली जितना मैंने यूज़ किया है अपने बाइक पे भी ट्यूबलेस रिम से। उनका तो 1-1 महीना भाई मैं चेंज नहीं करता, मतलब चेक नहीं करता हूँ, तो उसका भी इतना कम नहीं होता, लेकिन इसका भाई कम हो जाता है। मे बी इसका कोई टेक्निकल रीज़न होगा, आई डोंट नो। अगर आपको पता तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट इसका हेडलाइट। अब इसका हेडलाइट अच्छा है, मतलब इसका हेडलाइट का जो लो बीम है दैट इज़ डिसेंट इनफ, लेकिन हाई बीम इसका कुछ ज़्यादा काम का है नहीं। हाँ, सिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और अच्छा खासा LED लाइट थ्रो अच्छा है, डिसेंट है, लेकिन थोड़ा बेटर हो सकता था, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन नो कंप्लेंट सो फार, क्योंकि सिटी में मोस्टली लाइट्स होते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता तो बेटर होता, और स्पेशली द हाई बीम। अब ये देखिए, ये पैनल गैप मैं बोल रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे पैनल गैप है ना, ये थोड़ा सा बाहर निकला, वहाँ का नॉर्मल है ना। वन थिंग आई डिडंट लाइक अबाउट दिस मैप इंटीग्रेशन कि इसमें ना थोड़ा डेटा पता नहीं लोड होता है या बहुत स्लो होता है, पता नहीं। मतलब इसका जो मैप्स है ना, वो अब सिटी में चला रहा हूँ तो मैप्स ऑलरेडी लोडेड है, तो उसमें मुझे प्रॉपर रूट दिखा देता है। लेकिन अगर मैं कहीं दूर जाऊँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुंडेश्वर गया था बदलापुर के आगे, या तो फिर मैं कहीं और जाऊँ, मे बी मैं पुणे जाऊँगा, लोनावला जाऊँगा, तो इन दैट केस आई एम नॉट श्योर कि ये मैप कितना लोड करेगा। मतलब ये लोकेशन ले लेता है, इट विल टेक द लोकेशन, ये जो पिन है ये ले लेगा आपका, लेकिन ये जो रूट्स आपको दिख रहे हैं ना, तो वो रूट्स नहीं दिखते भाई। जैसे मैं एक सर्टन बाउंड्री के आगे चला जाता हूँ, तो आई एम नॉट श्योर, अभी शायद इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा या तो फिर आई हैव टू रीडू द थिंग। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, वो टर्न दिखाता है लेकिन आपको इस पर रोड नहीं दिखाता, तो फिर वो रियल लाइफ में थोड़ा मैच होता नहीं है, जैसे बदलापुर राइड में हमारा हुआ था। देखो कुछ चीज़ें थोड़ी फ्लिमजी लगती है। इसका जो लॉक मैकेनिज्म है ना, ये मुझे फ्लिमजी लगता है। ये अपना चेंज भी हुआ है विद इन 7 डेज, तो ये थोड़ा बेटर हो सकता था। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा ये पैनल कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं यार, थोड़े छोटे होते ना तो हवा भरने के लिए ईजी हो जाता, ईजी टू रिमूव होने चाहिए थे, मतलब घर पर भी हम कुछ मेंटेनेंस कर पाए। नेक्स्ट इसका जो बूट है, इसका जो बूट का मतलब सीट है जो ऊपर जाती है, तो ये जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा फ्लमजी लगता है। देखो, हालांकि इससे कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ आई वुड रिकमेंड इफ समबडी फ्रॉम ब्रांड इज़ वाचिंग, कि इसको जब हम ऐसा हाथ छोड़ देंगे ना, तो ये इधर ऐसा साइड में लग के इधर अटक जाएगा, यहाँ पे लग के, ये सीधा इसके अंदर जाएगा नहीं, बिकॉज दिस इज़ फ्लमजी। अगर ये सॉलिड होता ना तो इसको छोड़ दिया तो ये सीधा इसमें जाके अटकता है, जैसे नॉर्मली अदर स्कूटर्स में होता है, लेकिन इसमें वो नहीं होता। इसमें थोड़ा सा वो है कि इसको आपको ऐसा हाथ से बराबर ऐसा लगाना पड़ेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐसा लॉकिंग मैकेनिज्म होता ना, सॉफ्ट क्लोजिंग, तो बेटर होता। जो रियर फुटपैग है वो यहाँ पे है। अब मेरी वाइफ को ये थोड़ा वियर्ड लगता है क्योंकि पैर बहुत ही सामने आ जाते हैं। यहाँ पे होता तो अच्छा होता बोल रही है, यहाँ पे जो यूजुअली होता है, लेकिन अभी इसका डिज़ाइन ही ऐसा है कि सामने दिया है। नॉट अ प्रॉब्लम, आदत लग जाती है, लेकिन जस्ट पॉइंट टू नोटिस। अब इसको हम चलाएंगे और इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो मुझे लगता है कि बेटर हो सकते थे। सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे वो यहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको उसका आवाज़ आएगा। ये देखिए, ये देखिए भाई साहब, अबे इतना आवाज़, 2 आवाज़। ये आपने ब्रेक का आवाज़ सुन लिया, रियर ब्रेक का, अभी ये आवाज़ सुनिए। तो पहला जो आपने आवाज़ सुना वो है रियर ड्रम ब्रेक का। सामने डिस्क ब्रेक है, पीछे ड्रम ब्रेक है। ये एक डाउन साइड मुझे लगता है ये स्कूटर का, बिकॉज एट दिस प्राइस पॉइंट पीछे डिस्क ब्रेक होना चाहिए था। चलो नहीं है तो इसके जो पीछे का ड्रम ब्रेक है ना, उसका जो लाइनर्स है ना, मतलब उसके जो ब्रेक शू है, वो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े लो क्वालिटी के, क्योंकि वो एवरीडे आवाज़ करते हैं, एवरीडे। अब माना कि बारिश है ठीक है, लेकिन हमने बहुत सारे ड्रम ब्रेक्स की गाड़ियाँ चलाई है भाई आज तक। एक्टिवा भी पीछे ड्रम ब्रेक है, इनफैक्ट सामने भी ड्रम ब्रेक है। मेरे जो है अपने घर पे जो गाड़ी है स्प्लेंडर वेंडर, ये सारी चीज़ें ड्रम ब्रेक होती है भाई। बारिश में इतना आवाज़ नहीं आता। मैं आपको बोलता हूँ, दिन में मैं इसको 3 बार अगर निकालता हूँ ना, सुबह 10 बजे आवाज़ आएगा, थोड़ा यूज़ करके आवाज़ चला जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो घिस जाते हैं। फिर 2 घंटे 3 घंटे बाद वापस यूज़ करेंगे, वापस से आवाज़ आएगा, फिर वापस से चला जाएगा। मतलब एवरी टाइम मैं टेक आउट द स्कूटर, पहली बार जब पीछे का ब्रेक रियर ब्रेक यूज़ करता हूँ तो आवाज़ आता है, बिकॉज वो जो ब्रेक शू है ना, मुझे लगता है लो क्वालिटी के, उस पर ना थोड़ा सा ह्यूमिडिटी की वजह से एक लेयर आ जाता है ना, वो हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। और मे बी इसको क्लीनिंग की जरूरत है, पता नहीं। फ्रंट ब्रेक इसका डिस्क ब्रेक है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। इनफैक्ट कॉम्बाइन ब्रेकिंग है, पीछे का यूज़ करोगे तो दोनों लगते हैं, लेकिन पीछे से आवाज़ आपकी आएगी। मेरी तो आ रही है। अब वो
सर्विस सेंटर में जाके मैं भी बारिश के बाद ही मैं चेक कराऊंगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन ये ब्रेकिंग के मामलों में ये स्कूटर थोड़ी ठीक ठाक ही है, मतलब इतने कुछ खास मुझे ब्रेक लगे नहीं। फ्रंट ब्रेक इज़ नाइस, डिस्क ब्रेक इसीलिए, लेकिन रियर ब्रेक इज़ ओकेश। थोड़ा ब्रेक्स बेटर होते तो अच्छा होता। उसका नेक्स्ट जो आवाज़ था भाई, ये स्कूटर का खुद का आवाज़ है जो काफ़ी अच्छा फ्यूचरिस्टिक फील आता है, लेकिन जब ऐसे क्लोज्ड एनवायरनमेंट में आप रहोगे ना तो आवाज़ थोड़ा ज़्यादा आएगा और कभी कभी इरिटेट हो जाता है, लेकिन नॉट अ प्रॉब्लम। अब हमारे आगे जो रास्ते होते हैं वो कुछ इस टाइप के, मेजर रास्ते सब ऐसे ही होते हैं। तो देखो उबड़ खाबड़ इधर उधर, तो ऐसे रास्तों पे मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम आया नहीं है। हालांकि सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ लगता है, लेकिन इट्स ओके, मतलब ऐसा इतना भी स्टिफ नहीं है। मच बेटर देन एक्टिवा जो मेरे पास है। एंड मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, आपके काम आएगी, कि इसका जिप मोड हो या स्मार्ट इको मोड हो, अगर आप आराम से चलाओगे, जैसे 40, 50, 55 तक चलाओगे ना, तो आपको ये जिप मोड पे भी उतना ही रेंज दे देगी, मोर और लेस। मतलब 100 अगर 20, 125 दे रही है स्मार्ट इको पे ढंग से चलाने के बाद, तो जिप मोड पे आपको 115, 120 दे देगी भाई। मतलब ऐसा नहीं है कि जिप मोड है तो आपको भगाना ही है, आप जिप मोड पे भी अगर शिद्दत से अच्छे से चलाओगे ना तो आपको अच्छा खासा रेंज मिल जाएगा, तो सेम ही पड़ेगा। हाँ, एक दो चीज़ें मेरी रहेगी बताने की आपको। इसका जो एयर वॉल्व है सामने, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 30 PSI, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बढ़िया है, डायरेक्टली हवा भर सकते हैं। लेकिन पीछे का जो वॉल्व है ना, वो मतलब वेरी हार्ड टू फाइंड आउट तो हो जाएगा, लेकिन वेरी हार्ड टू फिल एयर। उसको एक स्पेसिफिक जगह पे रखना पड़ता है, जैसे यहाँ पे रखना पड़ेगा अगर मैं इन्फ्लेटर से भर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी स्पेस चाहिए होती है। या तो अगर बाहर भर रहा हूँ कोई लोकल शॉप पे, तो उसको ऐसे एक्सपोज एरिया में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत बड़ी है भाई। अभी देखो दिख भी नहीं रहा है, यहाँ से आप इसका बेल्ट दे सकते हो। इतना गंदा तो हुआ नहीं, लेकिन ड्राई हो गया, तो उसको थोड़ा चेन स्प्रे सिलिकॉन का मैंने लेके रखा है, लेकिन उसके लिए ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ती है, विच इज़ ऑल्सो ट्रिकी, और इसको पैडॉक स्टैंड पे लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा हार्ड टू डू है। मतलब एक बाइक में कैसा मेन स्टैंड पे या पैडॉक पे लगा दिया, स्प्रे मार दिया, खत्म, उतना ईजी नहीं है। इधर 450X में कैसा है, चेन एक्सपोज है तो उसमें ईजी हो जाता है, इसमें उतना ईजी नहीं, इसलिए इसको मैं मेंटेन कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए चाहिए भाई फुर्सत, और फिर पैडॉक स्टैंड भी लेके नीचे आओ, वो सब करो, ये सब खोलो वापस लगाओ, इसलिए मैंने किया नहीं है। वैसे काफ़ी डिटेल्ड वीडियो दोस्तों, तो पूरा देख रहे हो तो भाई लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना कैसा लगा। तो ये देखिए मैजिक ट्विस्ट मैंने ऑन रखा है, क्योंकि आई यूज इट ऑल द टाइम। कोस्टिंग रीजन मैंने ऑफ रखा है, रीजन बीइंग प्रैक्टिकली वो गाड़ी को स्लो भी कर देता है, तो फिर आपको वापस से थ्रॉटल दो। इस चक्कर में ना थोड़ा गाड़ी ऐसे लैगी लगती है, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा लगता है कि हल्का सा ब्रेक मारा हुआ है जब भी एक्सीलेटर छोड़ता हूँ। इन दैट केस मैंने वो बंदी करके रख दिया, आई डोंट लाइक इट। वापस यार वो सब सेटिंग में जाओ, ये चीज़ भी थोड़ी है कि जहाँ पे हम थे वहीं पे होने चाहिए थे, लेकिन ठीक है चलो। ऑटो होल्ड मैंने ऑन करके रखा है, तो काफ़ी काम की चीज़ है। मुझे पहले लगा था मैं क्या ही उसको यूज़ करूँगा, लेकिन आई यूज़ इट ऑल द टाइम, स्पेशली जब फैमिली साथ में हो, पीछे भाई ट्रैफिक आ गया, ढलान हो चढ़ान हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑटो होल्ड पे आ जाता है, वेरी यूजफुल। स्किड कंट्रोल मैंने ऑन रखा है, तो स्किड कंट्रोल बेसिकली क्या है ना, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसा है। मतलब अगर मैं मड पे हूँ, स्लिपरी सरफेस पे, और मैं एक्सीलेटर देता हूँ ना, तो पीछे का जो व्हील स्पिन होता है वो ये अवॉइड करता है। ये मैंने 2-3 बार ऑब्जर्व किया है, क्योंकि ईवी का टॉर्क अच्छा होता है ना, इनिशियल टॉर्क, तो इन दैट केस काफ़ी बार स्लिप होने का डर होता है, तो वो एक अच्छा सेफ्टी फीचर है, तो इसीलिए मैंने इसको ऑन रखा है। और ऑटो इंडिकेटर ऑन है, ये भी बहुत काम की चीज़ है भाई। ये मैंने राइट इंडिकेटर दिया है, और अब देखना है बंद हो जाएगा, हो गया बंद। देन गाइड मी होम लाइट्स मैंने ऑफ रखी है, क्योंकि ये 14 सेकंड के लिए, जब मैं गाड़ी बंद कर दूं, लॉक कर दूं, उसके बाद ये फ्रंट लाइट चालू रखेगा, होता है ना फीचर जो कार में होता है यूजुअली, वो मैंने ऑफ रखा है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। ऑप्टिमाइज चार्जिंग मैंने ऑफ रखा है, क्योंकि मैं रात भर इसको चार्ज करता नहीं हूँ। ये फॉल सेफ मैंने ऑफ रखा है, मतलब फॉल अगर गिर गई गाड़ी तो इन दैट केस ये मोटर वोटर कट ऑफ कर देगा। ये एक्चुअली मैंने ऑन रखना चाहिए, ऑफ क्यों रखा है मैंने, चलो ठीक है इसको ऑन कर देते हैं। और इनकॉग्निटो मोड इसका मैंने ऑफ करके रखा है। ये कैसा है ना कि बेसिकली अगर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो, जैसे ऐप मेरे पास है भाई, मेरी वाइफ लेके इसको कहीं जा रही है, शी डजंट वांट मी टू नो कैसा है, ये मैंने इसको अभी सीक्रेट वीडियो देख के पता चलेगा उसको, तो ये इनकॉग्निटो मोड से आ जाएगा। मतलब मैं ऐप से ट्रैक नहीं कर पाऊंगा कि भाई गाड़ी गई कहाँ और किधर गई। अच्छा फीचर है, मतलब किसी को अगर स्पेशली स्टूडेंट्स लोगों को अच्छा फीचर है, समझ गए ना। बाय द वे मोबाइल से कनेक्ट करके यहाँ से मैं अपना जो म्यूज़िक कंट्रोल है वो भी बेसिक कर सकता हूँ, जैसे म्यूज़िक आगे नेक्स्ट सॉन्ग, प्रीवियस सॉन्ग, या तो फिर पॉज प्ले, ये कर सकता हूँ, तो भी अच्छी चीज़ है। लेकिन ऑन द गो मैं ये सेटिंग्स यूज़ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता ऑन द गो मैं। आई कैन नॉट एक्सेस एनीथिंग, सिर्फ स्मार्ट इको जिप मोड स्विच कर सकता हूँ, दैट्स इट। सेफ्टी फीचर है, लेकिन मुझे लगता है एटलीस्ट ओडो स्विच करने के लिए यहाँ पे
चलते टाइम ऑप्शन होना चाहिए था, वो भी नहीं हो सकता। ये भी उखाड़ दिया, क्या यार तुम्हारा काम खत्म ही नहीं होते यार तुम्हारे काम। तो ओवरऑल दोस्तों अगर देखा जाए तो अच्छी चीज़ें बहुत ज़्यादा है ये स्कूटर में। ऑब्वियसली आप एक प्रीमियम सेगमेंट की स्कूटर ले रहे हो, महंगी है, सबसे महंगी ईवी स्कूटर राइट नाउ इन इंडियन मार्केट। फर्स्ट हैंड इंप्रेशंस 1000 किलोमीटर के बाद मुझे ये गाड़ी बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल भी मुझे रिग्रेट्स नहीं है कि ये मैंने ईवी स्कूटर ली। पहले भाई जब इश्यूज आए थे ना, तब मुझे लगा था कि यार मैंने गलती तो नहीं कर दी यार, जुपिटर ले लेनी चाहिए थी या एक्टिवा ले लेनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद एक बार वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं। एक बार भी मैं सर्विस सेंटर गया नहीं हूँ। बाकी कुछ चीज़ें अगर बची हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। हाँ देखिए, एक दो चीज़ें जैसे इसके अंदर थोड़ा सा फॉगिंग हो गया, बारिश में यूजुअली होता ही है, नॉट अ प्रॉब्लम। अपने बाइक्स पे भी होता है, कार में भी होता है, देखो इसमें भी हो रहा है अंदर। बाकी अपनी गाड़ी पे अपने पीपीएफ किया हुआ है, तो ये जो आपको डर्ट दिख रही है ये आराम से निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेल दैट्स इट फॉर दिस लॉन्ग वीडियो। आप यहाँ तक देखे तो भाई यू आर अ पार्ट ऑफ टीम वंडरसेन। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए एंड लिव योर लाइफ ड्रीम साइज। और जो लोग चैनल पे नए हैं ना, आपको मेरा चार्जिंग सेटअप दिखा देता हूँ। बहुत बढ़िया से हमने किया है, मतलब इस तरह से बनाया कि कभी कार भी ले लिया ईवी तो उसको भी चार्ज कर पाएंगे। ये रहा अपना चार्जिंग सेटअप। ये देखिए, इसमें हमने यहाँ पे एक मीटर भी लगाया है, तो यहाँ पे इसका ट्रिपर भी है, प्रॉपर एक 20 एम्पेयर का सॉकेट है, मतलब हैवी सॉकेट लगाया है, तो कार भी हम चार्ज कर पाएंगे फ्यूचर में। और ये जो केबल हमने यूज़ किया ना दोस्तों, बहुत ही बड़ी स्टील ब्लेडेड केबल है। इसको लॉक भी लगा दिया, लॉक लगा देते हैं। थोड़े वेंटिलेशन के लिए हमने छेद कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं छोटा मोटा सामान भी कभी कभी रख देता हूँ। सो या दिस इज़ अबाउट इट। डिस्क्रिप्शन चेक करना। या